बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। इस वक्त एमसीएफ ने एक और महाज संभाल लिया है और वो महाज है उन रेस्टोरेंट्स, उन बड़े बड़े प्लाज़ों, उन बड़ी बड़ी शॉप्स के ख़िलाफ़, उनके ख़िलाफ़ घेरा तंग करने का जो गैर कानूनी है। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको देखना बड़ा ज़रूरी होता है कि अगर ये एक रेस्टोरेंट में नहीं है, ये एक प्लाज़े में नहीं है, तो भाई इसको सील किया जाएगा। और वो जब आप देखते हैं या वो चीज़ें आपके सामने आती हैं तो उनमें सबसे पहले ये चीज़ है कि आपने जो नक्शा अप्रूव किया उसके बाद बिल्डिंग बनी तो क्या उसमें दोबारा कोई छेड़छाड़ हुई? आपके पास जो फायर के हवाले से अगर आग लगती है तो वो तमाम आलात क्या मौजूद हैं? फायर एक्सटेंशनर हो गया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गया। इसके अलावा पार्किंग का एक बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि ये मसला रेज़ ही पार्किंग की वजह से हो रहा है कि भाई पार्किंग के लिए जगह नहीं थी। ये सारी चीज़ें इंतहाई जो है प्रॉब्लमेटिक लोगों के लिए बन रही थी। उसके बाद जब कमिश्नर फैसलाबाद की तरफ से ये कहा गया कि भाई इन जो पार्कें हैं इनके मैप्स चेक किए जाए, इनकी जो है वो कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट्स चेक किए जाए, फिर मामलात को लेकर आगे बढ़ा जाए। बहरहाल मैं इस वक्त जो है वो टीम होगी एमसीएफ की, उनकी तरफ बढ़ेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आखिर में जो है वो सीईओ एमसीएफ को भी इंगेज किया जाए, क्योंकि सिविल लाइन में यहाँ पर बड़े नामी गिरामी रेस्टोरेंट्स हैं। क्या बनने जा रहा है इनका, इसी प्रोग्राम में दिखाएंगे। सिविल लाइन में बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स थे जो कि गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए थे, जिनके पास एमसीएफ की एनओसी मौजूद नहीं थी। उन तमाम नामी ग्रामी जो रेस्टोरेंट्स थे उनको सील इस वक्त किया जा रहा है और यही चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ जो है वो इंस्पेक्टर मौजूद हैं जिनके साथ इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे और सारी सूरत हाल आपको बताएंगे। इंस्पेक्टर साहब, ये क्या टास्क है? चूँकि ये अब ऐसा कह सकते हैं कि एक पोश इलाका, एक पोश एरिया था और यहाँ पर मौजूद तकरीबन तमाम बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स थे उनको सील कर दिया गया है। ये क्या चीज़ है एक्चुअली, थोड़ा सा बताएं हमें। अस्सलाम वालेकुम। इनमें ज़्यादातर बिल्डिंग जो सी बन चुकी थी, ठीक है, वो एज़ पर बायलाज नहीं बनी थी। इन्होंने बिल्डिंग की अपनी कन्वर्जन फीस वगैरह या नक्शे वगैरह पास ज़रूर करवाए थे, ठीक है, लेकिन इनकी पार्किंग का मसला था और दूसरे नंबर पे इनकी जो सी साइड स्पेसेस या फिर सिविल डिफेंस के जो से बायलाज वगैरह थे उनका इन्होंने खिलाफ वर्जी की हुई थी। ठीक है, उस वजह से इन्हें नोटिस जारी किया गया और इन्होंने 7 दिन के अंदर अपनी जो सी है वो सारी चीज़ें चेक करवानी थी, जो ये नहीं करवा सके। इस वजह से इन सब के खिलाफ कमिश्नर साहब की हिदायत पे सबको सील कर दिया गया और इन्हें कहा है कि अपने जो से वो लवाजमात पूरे करवाएं, सिविल डिफेंस के, पार्किंग जो सी है वो एज़ पर बायलाज पूरी करवाएं। इसके साथ जो से अपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो से हैं वो चेक करवाएं, उसके बाद अपनी बिल्डिंग को जो डील सील किया जा सकता है। सील उसके बाद जो है वो किया जाएगा। इस वक्त यहाँ पर जितने भी रेस्टोरेंट्स थे उनको सील कर दिया गया है और इनको सील इसलिए किया गया है क्योंकि गैर कानूनी तौर पर ये तामीर थे और इनके खिलाफ इस तरह जो है वो एक ऑपरेशन जो है वो इस वक्त किया जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन से इसके बाद जो है वो अब जगह हैं जहाँ पर ये ऑपरेशन? इसके साथ ही 3-4 बिल्डिंग्स हो रहे हैं, जैसे हो गया सही है, और हो गया, ये 3-4 ब्रांड जो से हैं और हैं, और इसी तरह वगैरह ये सारे बिलाल रोड के ऊपर जितनी भी मेन बिल्डिंग्स थी उन सबको खिलाफ ये इकट्ठी कार्रवाई की जा रही है और सबको तकरीबन एक जैसी कार्रवाई आगे बढ़ाएं और बाकायदा यहाँ पर जो है वो अवेज़ा किया जा रहा है, इनको सील किया जा रहा है। और जाहिर सी बात है उसका मकसद ये है कि ये चीज़ें अप्रूव्ड होनी चाहिए, ये मैप जो है वो अप्रूव होना चाहिए। ये चीज़ें आप दिखाएं, यहाँ पर इस वक्त जो है वो रेस्टोरेंट्स को सील करने का अमल जारी है। सिविल लाइन में बहुत सारे ऐसे नामी गिरामी रेस्टोरेंट्स थे जो इस वक्त सील हो रहे हैं। वजह ये है कि ये गैर कानूनी थे और गैर कानूनी होने की वजह से इनके खिलाफ इस वक्त कार्रवाइयाँ हो रही हैं और जाहिर सी बात है कि जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर SOPs को फॉलो करना ज़रूरी होता है। मेरे साथ इंस्पेक्टर भी मौजूद है, उनका पूरा अमला यहाँ पर जो है वो खड़ा है। अच्छा, इसको बाद में अगर खुलवाने का प्रोसेस है या उन्होंने डीसील करवाना है तो वो क्या इसको अगला प्रोसेस होता है? सर, इसको डीसील करवाने के लिए ये अपना अप्रूव्ड प्लान लेके आए। अगर ये प्लान के मुताबिक होगा वो चेक किया जाएगा पहले। अगर ये प्लान के मुताबिक नहीं है तो ये अपनी दोबारा से नए तरीके से फ़ाइल जमा करवाएंगे, कंप्रोमाइज़ की वो फ़ाइल बनी जाएगी। और दूसरा, ये सिविल डिफेंस के लवाजमात पूरे करें। तीसरा, ये अपनी पार्किंग को क्लियर करें। ये तीनों चीज़ों को चेक करने के बाद, फ़ाइन होने के बाद इसको बिल्डिंग को डीसील किया जाएगा। बिल्डिंग को बाद में ही जो है वो डीसील किया जाएगा। बहरहाल इस वक्त कार्रवाइयाँ जारी हैं, मैं आगे भी बढ़ूंगा, जो चीज़ें होंगी आपके सामने रखेंगे और चीज़ें जिस तरह कार्रवाइयाँ आगे बढ़ रही हैं वो आगे चल के आपको दिखाएंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सील करने का अमल इस वक्त मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स का जारी है और जारी सी बात है कि मैसेज कन्वे करना भी बड़ा ज़रूरी है कि अगर आपके पास MCF का NOC नहीं है, रेस्टोरेंट चला रहे हैं और बिल्डिंग है, प्लाजा है या कोई भी चीज़ है, तो ये गैर कानूनी है, ये सील ही होगी।
इस वक्त आप देख भी सकते हैं यहाँ पर जो है वो सिविल लाइन में बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स थे जिनको सील करने का अमल जारी है, क्योंकि ये गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए थे। इनके पास बिल्डिंग मैप नहीं था, दीगर ऐसी SOPs नहीं थी जो जब भी आप बिल्डिंग जहाँ पर खड़ी कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, वो ज़रूरी होती हैं। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, और किन किन चीज़ें हैं, चूँकि हमने यहाँ पर बात की कि मुख्तलिफ रेस्टोरेंट सील किए जा रहे हैं, इन रेस्टोरेंट्स के अलावा कौन कौन सी जगहें मज़ीद सील की जाएंगी? इसके अलावा कमर्शियल मार्केट जो सी में है हमारे एरिया के अंदर, इसके अलावा रहायशियों के खिलाफ भी चलेंगे, जो सी अप्रूव्ड कॉलोनीज़ हैं उनके अंदर भी ये सारा प्रोसीजर किया जाएगा। अभी इसके अंदर भी होगी, इसके बाद जेल रोड की है, इसी तरह 8 बाज़ारों की बारी आएगी। और सबसे पहले जिन एरिया के अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं और इलीगलिटी भी ज़्यादा है, यानी इंक्रोचमेंट है उसके साथ, उन एरियाज़ को पहले हमारा फोकस उन पे होगा कि हम पहले उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनसे फीसिस भी रिकवर करें और आवाम के लिए सहूलत भी पैदा करें। आवाम के लिए सहूलत भी उस हवाले से पैदा की जाएगी और इन चीज़ों को ठीक किया जाएगा। यही चीज़ें आप आगे आएँ और यहाँ पर देखें कि सिविल लाइन में बड़े नामी गरामी रेस्टोरेंट्स, उनको सील इस वक्त जो है वो कर दिया जा चुका है, क्योंकि गैर कानूनी थे और गैर कानूनी होने की वजह से जो है वो इनको सील किया गया है। अच्छा, इस पर चूँकि हमने डिटेल से जब इन चीज़ों को थोड़ा सा पढ़ा, स्टडी की, तो हमें ये पता चला कि आप अगर कॉलोनीज़ में घर बना रहे हैं, आपने रिहायशी घर भी बनाना है, तो उसके लिए भी FDA से तो आपने NOC लेनी है, लेकिन MCF से भी NOC लेना जो है वो लाजमी करार पाया है। आगे भी बढ़ेंगे, आपको जो कार्रवाइयाँ हैं वो आप तक पहुँचाएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त जो है वो सिविल लाइन में हम मौजूद हैं और इस जगह पर जो है वो जितने भी रेस्टोरेंट्स थे उनको सील किया गया है, क्योंकि उन्होंने जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो मिसिंग थे, जो होना ज़रूरी है, जिसके बाद MCF की तरफ से कार्रवाइयाँ की गई और इनको जो है वो बाकायदा सील किया गया है। अच्छा, अब चूँकि जहाँ पर डिजिटलाइजेशन है, जहाँ पर चीज़ों को फौरी और क्विक तरीके से करने की तरफ बढ़ा जा रहा होता है, वहीं पर अब ये चीज़ जानना बड़ा ज़रूरी है कि प्रोसेस क्या है। अगर एक ने डीसील करवानी है, क्या वो कोई ऑनलाइन तरीके से करवा सकता है? किसी ने अगर अप्लाई करना है, अप्रूव करवाना है, तो क्या वो इन चीज़ों को ऑनलाइन लेकर चल सकता है या नहीं? यही चीज़ें जानेंगे। सर बताइएगा कि क्या कोई तरीक़ाकार है, क्या प्रोसेस है अगर हमने ऑनलाइन तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है? सर, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से न्यू पोर्टल का आगाज़ हुआ है, ई-बिज़ के नाम से। सही है, आप सिंपल घर बैठे उसके ज़रिए अपनी फ़ाइल जमा करवा सकते हैं और आपको उसकी सूरत जमा करवाने के बाद दफ्तर के चक्कर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको घर बैठे अप्लाई करने के बाद फ़ीसें जमा करवा के वहीं पे नक्शा डिलीवर हो जाएगा फाइल। ठीक है, ये बहुत बड़ा लोगों के लिए एक फ़ायदा मंद है। ठीक है, अगर लोग इसका इस्तेमाल करें, हम गाए बगाए लोगों को आगाह कर रहे हैं इससे। ठीक, अगर लोगों को इस हवाले से किया जा रहा है कि ये गाइडलाइन है वो लें तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अच्छा, उसके अलावा भी इन फ्यूचर क्या क्या प्लान्स हैं? क्योंकि ये तो पहले आपके मरहले में शामिल हो गया कि बिलाल रोड था, साथ में जो है वो इसके अलावा केनार रोड की आप बात कर रहे थे। इसके बाद कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर मज़ीद अगर बड़े रेस्टोरेंट्स हैं तो उनको सील जो है वो किया जाएगा? सर, अभी हम बिलाल रोड और केनार रोड पे ये कार्रवाई मुकम्मल कर चुके हैं। इसके बाद आगे जेल रोड की बारी आ जाएगी, इसके बाद कोतवाली रोड, ठीक है, उसकी बारी आ जाएगी। इसी तरह शहर के 8 बाज़ार जो उनसे हैं उनमें ऑलरेडी कार्रवाइयाँ चल भी रही हैं और कार्रवाई आगे नेक्स्ट होगी भी और उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से होगी। ठीक है, यानी इनको प्रॉपर तरीके से एक लॉन्च हो चुका है, उसके बाद इन चीज़ों को ठीक करने की तरफ बढ़ा जाएगा। अच्छा, मैं एक चीज़ चूँकि जानना चाहूँगा, क्योंकि शहर के अंदर अगर तजावज़ात का इशू हो, शहर के अंदर प्लाजे हों, शहर के अंदर शॉप्स हों, क्या उन पर भी ये चीज़ जो है वो अमल दरामद होगा? क्या उनको भी इन्हीं दायरे में जो है वो लाया जाएगा? सर, आप किचारी बाज़ार को देख चुके हैं कि जैसे मॉडिफिकेशन हो रही है, इसी हवाले से वो सारे के 8 बाज़ार क्लियर होने हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह वो आहिस्ता आहिस्ता या फिर कह लें कि बहुत जल्द, ठीक है, इसी तरफ बढ़ रहे हैं। वो सारे के सारे बाज़ार जो उनसे हैं उनमें तजावज़ात को ख़त्म किया जाएगा, तजावज़ात को ख़त्म किया जाएगा। दूसरा, बिल्डिंग प्लान की मंजूरी वो भी क्लियर की जाएगी। और तीसरे नंबर पे वहाँ पे सिविल डिफेंस के लवाजमात के हवाले से खुसूसी देखा जा रहा है, क्योंकि शहर की गलियाँ तंग, ठीक है, वहाँ पे सिविल। अच्छा, ये सिविल डिफेंस की जो चीज़ें हैं इसमें क्या क्या है, ये भी थोड़ा सा शामिल करेंगे, क्योंकि अगर सादालू बंदा है और उसको समझ नहीं आ रही कि भाई अब मैंने वो क्या चीज़ इंस्टॉल करनी है, तो वो थोड़ा सा बताएं कि ये चीज़ें इंस्टॉल। इसके अंदर फायर बाल्स आ जाती हैं, फायर एक्सटिंग्विशर आ जाते हैं, ठीक है, और तीसरे नंबर पे फायर हाइड्रेंट्स आ जाते हैं। जैसे बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनमें फायर हाइड्रेंट्स भी पानी की मौजूदगी के लिए दिए जाते हैं। ये सारी चीज़ें। और तीसरा, एक हंगामी रास्ता,
कि बिल्डिंग के सामने से तो एक रास्ता मौजूद है, लेकिन साइड से या पीछे से एक रास्ता दिया जाता है कि आग लगने की सूरत में आवाम का जो है वो इनकला मुमकिन हो सके, इनकला जो है वो मुमकिन हो सके। और एक ऐसे अगर सिचुएशन बनती है कि आग लगे तो खुदा न खास्ता वहाँ से निकलने का जो है वो रास्ता हो। अच्छा, ये वो सारी पॉइंट्स थे जो इस वक्त इंस्पेक्टर साहब हमारे साथ खड़े थे, इनकी पूरी टीम मौजूद है जो इस वक्त काम कर रही हैं। इन्होंने एक बात को क्लियर किया है कि भाई क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या चीज़ों का ज़रूरी होना लाजमी है, ताकि जो है वो इन मामलात पर या जो SOPs हैं या जो एक सर्टेन पैटर्न है उन पर जो है पूरा उतरा जा सके। जो नक्शे अप्रूव थे उनकी वायलेशन के बाद जो है वो ये सारी कार्रवाइयाँ इस वक्त की जा रही हैं। और दीगर उसमें ज़ाहिर सी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो उस पॉइंट के अंदर इंस्टॉल होना बड़ा ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर एक आग लगती है तो उस आग बुझाने के लिए आलात का होना वहाँ पर बड़ा ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें अगर हैं, ये चीज़ें अगर आप कह सकते हैं कि वहाँ पर मौजूद हैं और तमाम तरह SOPs पर वो पूरा उतर रहे हैं, तो उनको फॉलो जो है वो किया जाता है। अच्छा सर, मैं चूँकि अभी बात भी कर रहे थे कि एक मैप अप्रूव होता है, एक बिल्डिंग बनती है और उसके बाद फिर उसमें जो है वो वायलेशन करना ये शुरू कर देते हैं, तो किस तरह की फिर उसमें जो है वो वायलेशन होती हैं? सर, इन्होंने आमतौर पर साइड स्पेसेस जोन सी हैं वो कवर की होती हैं, इसके अलावा आगे से पार्किंग जोन सी हैं वो कवर की होती हैं। ये 2 किस्म की ज़्यादा वायलेशन होती है। इनके खिलाफ एक तो ये 2 चीज़ें ये चेक की गई हैं, दूसरा इन्होंने अप्रूव प्लान के बाद 1 साल के अंदर लेना होता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट, इन्होंने वो नहीं अदारे की तरफ से लिया। ये दोनों चीज़ें चेक करने के बाद इन्हें नोटिस दिया गया और इन्हें कहा गया कि अपनी चीज़ें जो सी हैं वो मुकम्मल करें। तीसरे नंबर पे इन्होंने अपने सिविल डिफेंस के लवाजमात जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर, फायर हाइड्रेंट्स, ये चीज़ें और दीगर SOPs जो से जैसे साइड स्पेसेस के अंदर या फिर एक हंगामी रास्ता प्रोवाइड करना होता है, वो भी प्रोवाइड नहीं किए जिन्होंने, हमने उनको भी सील किया है कि वो चीज़ें सील जो है वो कर दिया। हाँ जी। अच्छा, ये चीज़ें थोड़ा सा देखना बड़ा ज़रूरी है कि एक मैप जो आप अप्रूव करवाते हैं और उसको फिर आप फॉलो नहीं करते तो फिर कार्रवाई होंगी। अच्छा, मैं चूँकि इस लाइन में, ये आप सिविल लाइन में जब आते हैं तो जितने रेस्टोरेंट्स से वो ऑलमोस्ट तकरीबन इस वक्त सील जो है वो कर दिए जा चुके हैं। सिर्फ मकसद ये था कि जो नक्शा अप्रूव थे उसमें इन्होंने वॉयलेशन की, जो सिविल डिफेंस की इनमें जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स इंस्टॉल करने थे, वो फायर एक्सटेंशनर हो गया, दीगर चीज़ें हो गया, वो मौजूद ही नहीं थी। और बहुत सारी कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट्स जो हैं और भी ऐसी कई तरह की चीज़ें हैं जो आगे बढ़ेंगे और हम आपको दिखाएंगे। बहरहाल यहाँ पर अगर आप आएँ, यहाँ पर सील अवेज़ा कर दी जा चुकी है, सील लग चुकी है। मकसद ये है कि कोई भी अगर आप अपना जो वेरीफाइड एक मैप है उसमें अगर आप किसी किस्म की कोई छेड़छाड़ करते हैं तो फिर होगा। अच्छा, अभी दूसरी तरफ मैं बढ़ूंगा और दूसरी तरफ बढ़ते हुए आपको ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि ये गैर कानूनी अमल अब नाकाबिल कबूल है, नाकाबिल बर्दाश्त है। वो चाहे कितना ही बड़ा रेस्टोरेंट क्यों ना हो, कितना ही वो बड़े जो है वो ब्रांड्स हों, इनको जो है वो ज़ाहिर सी बात है फिर यहाँ पर सील किया जा रहा है। और सील करने का मकसद सिर्फ ये है कि जो मैप अप्रूव थे उस मैप में जो है वो बाद में कोई उसमें मसाइल पैदा किए गए, कुछ चीज़ें बिगाड़ की तरफ लेकर जाई गई, जो कि फिर ज़ाहिर सी बात है इशू और बना। अच्छा सर, इसके अलावा चूँकि हमने रेस्टोरेंट की बात कर ली है, हमने रिहायशी आबादियों का उसमें तज़किरा कर लिया है, तो और इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं जो इस प्लान में शामिल हैं कि रिहायशी आबादी हो गया, वो यहाँ पर रेस्टोरेंट्स हो गया, इनके बाद इनकी तरफ जो है वो बढ़ा जाएगा? सर, अभी मेन शहर की तरफ देख रहे हैं हम, जेल रोड हो गया, बलाल रोड हो गया और सिटी के मेन जोन से हैं वो मेन रोड से। इसके बाद इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स आ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि वो कमर्शियल हब जोन से हैं या इंडस्ट्रियल हब जोन से मौजूद हैं, उन सब की तरफ जाया जाएगा और सब के SOPs इंशाल्लाह मुकम्मल किए जाएंगे। उन सब के SOPs को चेक किया जाएगा? जी सर। अब एक बंदा जिसने अगर एक रेस्टोरेंट खोलना है, उसको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत इस वक्त पड़ रही हैं MCF से अप्रूवल लेने के लिए, ताकि वो इस तरह की चीज़ों से फिर जो है वो बच सके? सर, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा आसानी कर दी गई है नक्शा पास करवाने के लिए। सिर्फ एक फ़र्द, मौका नक्शा और शनाख्ती कार्ड की कापी, ये 3 डॉक्यूमेंट के ज़रिए वो अपने जोन से हैं वो अपनी फ़ाइल खुद जमा करवा सकता है और उसका महकमा जोन से है वो कह लें कि खुद उसके पास रब्ता करके उसका नक्शा जोन सा वो पूरा पास करवा के देता है। ठीक है, यानी उसमें जो है वो सिंपल हो गया, प्रोसीजर इंतहाई आसान हो चुका है। जी सर। अच्छा, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी जो है वो बेकरीज भी थी, वो रेस्टोरेंट्स भी थे, वो सारी चीज़ें फिर सील हुई हैं
और ये चीज़ें बड़ी क्लियर हैं कि अब जो है वो किसी किस्म की वॉलेशन की गुंजाइश नहीं बची है। अब जाहिर सी बात है आपको इन चीज़ों की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा, मैं चूँकि आगे भी बढ़ेंगे, अगर आगे मज़ीद जो है वो आप लोगों की तरफ से कार्रवाइयाँ की गई हैं, तो मैं अभी चूँकि लोगों में जब आया, मैंने कुछ पहले ताजिर दोस्तों से भी ये बात की और ये क्वेश्चन मैं सीईओ साहब जो हैं उनके सामने भी रखने की कोशिश करूँगा। लोग ये कहते हैं कि भाई ये पहले एमसीएफ को क्या पता नहीं था, या पहले ये लोग सो रहे थे, या पहले ये सब सारी चीज़ें चल रही थी स्मूथली, तब सब ठीक था, अचानक से एकदम इन्हें ये चीज़ें याद आती हैं और इन चीज़ों को इस तरफ लेकर पड़ती हैं। सर नहीं, हमारा असल में कॉरपोरेशन की तरफ से ये टाइम टू टाइम जो है वो कार्रवाइयाँ जारी रहती हैं और हम करते भी रहते हैं। लेकिन ये आवाम की सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए कि अगर एक खुसूसी तौर पे इस जगह पे नोटिस लिया गया कि पार्किंग जो है वो आवाम के लिए मसाइल पैदा कर रही थी, ठीक है, वो कमिश्नर साहब की हदायत के ऊपर हमने चेक किया जिन बिल्डिंग के अंदर मसाइल थे, ठीक है, आगे वो फाइल अगर स्लो चल रही थी या लोग जो से हैं वो किसी तरीके से मैनेज कर रहे थे, तो उन सब को नोटिस करके ये चीज़ यकीन दहानी करवाई गई है लोगों को कि वो अपने नक्शे जमा करवाएं। उनके बगैर जो से आप काम करना वो नामुमकिन है, वो नामुमकिन होगा और वहाँ पर फिर जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें जो है वो होगी। आगे कितने ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिनको जो है वो वार्निंग दी गई है, उनको जो है वो मैसेज कन्वे किया गया है कि आप ये चीज़ें पूरी करें, नहीं तो फिर तैयार हो जाए? सर फर्स्टली तौर पे हमने ये बिलाल रोड को लिया था और किनाल रोड को लिया था, इसके बाद अभी जेल रोड, सरगोदा रोड और तीसरे नंबर पे शहर, इन सब में नोटिस जा चुके हैं और इसके बाद आगे कार्रवाइयाँ जो सी हैं वो वहाँ पे शुरू हो जाएंगी। कार्रवाइयाँ वहाँ पर शुरू होंगी और इन अनासर के गिर्द, इन लोगों के गिर्द घेरा तंग किया जाएगा जो नक्शा एक चीज़ का प्रूव करवाते हैं, फिर उस पर उसके साथ जो है वो अब एक किस्म का नक्शे के साथ खेला जाता है, जाहिर सी बात है, और फिर ये चीज़ें मसाइल का बायस बनते हैं क्योंकि उसमें पार्किंग प्लेस भी होती है, पार्किंग की जगह भी होती है जब आप नक्शा अप्रूव करवा रहे होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नक्शा अप्रूव होने के बाद वो जो पार्किंग होती है वो बाहर रोड्स पर मुंतकिल हो जाती है, जो लोगों के लिए इंतहाई पेचीदगियों का बायस बनती है। बहरहाल मुख्तसर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले जो हमने ब्रेक की उसमें हमने आपको ये चीज़ें दिखाई कि किस तरह एमसीएफ मुतहरिक है और किस तरह उन गैर कानूनी प्लाजे हों, वो कमर्शियल मार्केट्स हों, वो शॉप्स हों, उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और इन कार्रवाइयों को करने का मकसद ये है कि वो बिल्डिंग्स जो गैर कानूनी तौर पर बनाई गई, यानी उनका नक्शा अप्रूव नहीं था या अप्रूवल एमसीएफ से नहीं लिया गया था, उनके खिलाफ जो है वो घेरा तंग किया जाए। हमारे साथ इस वक्त अब्दुर्रहमान साहब मौजूद हैं, मैं इनकी तरफ बढ़ूंगा, इनसे जानने की कोशिश करूंगा। सीनियर रिपोर्टर हैं और इन चीज़ों को बेहतर तरीके से एनालिसिस करके हमारे देखने वाले नाजरीन तक पहुंचा सकते हैं कि किस तरह एमसीएफ इन चीज़ों को लेकर चल रहा है। और एक बड़ा सवाल जो यहाँ पर खड़ा होता है कि भाई अभी तक अगर एमसीएफ खामोश था तो इसकी वजह क्या थी? अचानक ही उनको क्यों याद आया कि जी इस मार्केट्स गैर कानूनी हैं, प्लाजे गैर कानूनी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए? और क्या फिर चूँकि जो कानून कहता है तो उसके मुताबिक तो आप जहाँ पर एक प्लॉट लेते हैं तो आपने वहाँ पे घर बनाना है तो आपको बाकायदा एमसीएफ से इजाज़तनामे की ज़रूरत होती है। यानी ये चीज़ें फिर आगे क्या आवाम तक पब्लिकली भी जाएंगी या अभी तक सिर्फ इनको जो है वो कमर्शियल रखा जाएगा? अब्दुर्रहमान भाई, मैं सबसे पहले ये चीज़ जानने की कोशिश करूँगा क्योंकि अभी हमने फील्ड में कुछ ब्रेक की, कुछ चीज़ें हमने दिखाई अपनी देखने वाले नाजरीन को कि इस वक्त एमसीएफ जो है वो एक नए टास्क उसने शुरू कर लिया है और वो जो प्लाजे हैं, जो मार्केट्स हैं या कहीं पर गैर कानूनी शॉप्स हैं जो नक्शा अप्रूव नहीं हुआ एमसीएफ से, उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ हो रही हैं। किस तरह, किस नज़र से सबसे पहले तो इस इक़दाम को देख रहे हैं जो तजावज़ात का टास्क था उसके बाद? थैंक यू इरशाम। देखिए, मसला ये बनता है कि कानून तो मौजूद होता है लेकिन बाज़ औक़ात उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्लो हो रही होती है। मिसाल के तौर पे देख लें कि हेलमेट का कानून तो हमेशा से है लेकिन जब सीएम ने सख्ती की तो हर बंदे ने हेलमेट पहन लिया। तो यही सूरत हाल है कि कोई भी शहरी इलाकों में इसकी वजाहत मैं यूँ करता हूँ कि अगर कोई टाउन बनता है, कॉलोनी बनती है तो उसकी अप्रूवल आपको एफडीए से लेनी पड़ती है। लेकिन वहाँ पर उस कॉलोनी या टाउन में अगर कोई भी घर बनना है, दुकान बननी, कमर्शियल प्लाजा बनना है, कुछ भी ईच एंड एवरीथिंग, तो वो सारी की सारी अप्रूवल आपको एमसीएफ से लेनी पड़ेगी। देही इलाकों में ज़िला कौंसल से लेनी पड़ेगी, जो तहसील वाइज अब वहाँ पे कमेटियाँ बनी हुई हैं, तो वो अप्रूव करती है बिल्डिंग प्लान, फिर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इवन देन कि अगर आपने कोई अपना घर बना हुआ और उसमें कोई चेंज ही करना है, मॉडिफिकेशन करनी है, ड्राइंग रूम बनाना है, कोई भी और कमरा ऊपर बनाना है, तो तब भी आपको उस जो है वो बिल्डिंग प्लान में मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है।
तो यहाँ पर हमारे जैसे कि सब होता है कि यहाँ पर सब अच्छा चल रहा होता है, लेकिन फिर जब सीएम की सख्ती हुई और फिर ये लास्ट क्वार्टर चल रहा है माली साल का, तो फिर ये सख्ती है कि आप टैक्स पूरा करें, आप हदफ पूरा करें। तो फिर कॉरपोरेशन ने लिस्ट बनाई उन कमर्शियल प्लाज़ों की। आपने सिविल लाइन में देखा होगा कि पूरा का पूरा सिविल लाइन ही सील कर दिया। मदीना टाउन हर जगह जहाँ जहाँ निकले नए प्लाजे, पुराने कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, वो सारी की सारी सरबमूर कर दी। घरों को भी कहा जा रहा है, जो नए घर बन रहे हैं वहाँ पे भी सख्ती की जा रही है। तो इस सब का मकसद ये है कि ये लोग बिल्डिंग प्लान बनाए। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे कोई प्लाज़ा बनाया जा रहा है, तो सबसे पहले आपने उसकी पार्किंग बनानी है, फ्रंट पे, बेसमेंट में, जहाँ भी बनानी है, तो वो आपने अप्रूवल लेनी है। कितनी उसकी बिल्डिंग्स होंगी, क्या बाइलाज होंगे वहाँ पे। फिर मैं इसमें ये भी बताऊं कि ये सिर्फ एमसीएफ से जो है वो एनओसी नहीं लेना पड़ता बड़े बिल्डिंग प्लान का, ये आपको रेस्क्यू से भी लेना पड़ता है, ये आपको सिविल डिफेंस से भी लेना पड़ता है कि फ़र्ज़ करें कि अगर कोई आग लग जाती है तो फिर यहाँ पे सिविल डिफेंस की गाड़ी कितनी देर में पहुँच सकती है। तो ये सारा पूरा प्रोसीजर होता है। जो लोग इन प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते, मिल मिला के प्लाज़ा बना लिया, तो अब ये होगा कि यहाँ पर कॉरपोरेशन उनसे डबल फ़ीस चार्ज करेगी कि जुर्माने के साथ आलमोस्ट उतना ही जुर्माना बनेगा जितनी एक्चुअल फ़ीस बनती है, क्योंकि इसको कंप्रोमाइज़ बिल्डिंग प्लान कहते हैं। ये भी वैसे लीगल होता है, लेकिन ये अदालत की जानिब से भी कहा गया हुआ और बाई लाज में भी या लोकल गवर्नमेंट के अगर कोई बना लिया है तो फिर उसको आप गिरा तो नहीं सकते ना। अगर बन चुका है तो फिर आप उसको गिरा नहीं सकते, बल्कि उसमें आप मज़ीद ये है कि उसका फ़ाइन जो है वो पे कर सकते हैं। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है, चूँकि लोगों के भी पहले तो सोच जहन में ये आती है कि भाई पहले तजावज़ात थी, अब तजावज़ात का काम ख़त्म हुआ, तो अब अगर एक जगह पे एक प्लाजा बना हुआ है, जाती है टीम एमसीएफ की, उस प्लाजे को जो है वो सील कर दिया जाता है, जो कि ना तजावज़ात में है ना वहाँ पर कोई और मसला है। अब मसला ये है कि भाई आपने बिल्डिंग प्लान अप्रूव ही नहीं करवाया था। तो एक सवाल जो बड़ा सिंपल सा खड़ा होता है और लोग भी सोचते हैं कि यार अभी तक क्या ये फिर सोए हुए थे, फिर हम ये चीज़ तस्लीम करें कि भाई ये लोग अभी तक सोए हुए थे और अब जाके इनको कहीं पे याद आया कि वो हमारी तो ये जिम्मेदारी भी थी। अच्छा, इसमें मैं एक ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो भी बिल्डिंग प्लान के बगैर जगह बनती है, लोकल गवर्नमेंट उसको गिरा भी वैसे सकती है। ये एंड होता है, यानी कि आखिरी सज़ा है और सबसे ज़्यादा सज़ा कि उसको गिरा दिया जाए, अदरवाइज़ वो जुर्माने तक या सील करने तक रहते हैं। तो ये जो आपने बात की है, ये आपकी बात ठीक है काफ़ी हद तक कि यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स, फैसलाबाद में आलमोस्ट लाखों घर बने हुए हैं, हज़ारों बिल्डिंग्स प्लाजे बने हुए हैं, कमर्शियल दुकानें भी शायद हज़ारों लाखों की तादाद में हों। तो ये बिल्कुल कॉरपोरेशन सोई होती है, इंस्पेक्टर मिल मिला के बनवा लेते हैं, या ये पुरानी बनी हुई है कि जब इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं थी लोगों ने बना ली। तो फिर जब अब सख्ती हुई है या पीछे से समझे कि सीएम ऑफिस से उनको कहा गया है कि जुर्माने बढ़ाएं, अपनी जो भी आपको टारगेट दिया है वो पूरा करें, तो अब उनके जहन में यही आया है कि यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, कोई भी घर बने हुए हैं या कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है, जायदादें हैं, कुछ भी प्लाजे हैं, तो उनसे पैसे लेके हम टारगेट पूरा कर सकते हैं। और ये देखें जायज़ भी है। ये इसमें होता है कि मुश्तरी होशियारबाज कि माजी में कोई ज़रूरी नहीं है कि कानून ने कोई काम नहीं किया तो फिर ये आपको कोई हक नहीं हासिल हो जाता, या आपकी जो है वो कानूनी आपको ये साथ नहीं मिल जाता कि 10 साल पहले कॉरपोरेशन नहीं आई तो इसलिए अभी नहीं आ सकती। भाई कानून है, बना हुआ है, 10 साल पहले नेग्लिजेंसी हुई, लेकिन बाई लाज के मुताबिक वो कभी भी आ सकते हैं और वो आ गए लेने। वो चीज़ कभी भी हो सकती है। आपके बकौल के अगर एक कानून बना हुआ है तो बजाय हम इसके कि ये सोचें कि भाई 10 साल पहले ये चीज़ कहाँ पे थी, हमें थोड़ा सा उस चीज़ को ठीक करने की तरफ जो है वो जाना चाहिए कि हम ऐसा काम करें ही ना कि हमें बाद में ये गिला करना पड़े कि जी पहले तो ये चीज़ हुई नहीं, बाद में ये हो रही है। अच्छा, कहीं ना कहीं पर आप इन सारे हालात में ये चीज़ भी देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ बात हो रही है कि भाई कमर्शियली जो है वो चीज़ें ठीक करने की तरफ जाया जा रहा है, क्या फिर अब जो पब्लिकली है वहाँ पर भी जाएंगे? क्योंकि पहले तो लोग रोना ये रो रहे हैं कि बहुत सारी जो सोसाइटीज़ हैं वो लोगों को इस मत में चूना लगा देती है कि भाई FDS अप्रूव है, हर चीज़ है, प्लॉट ले लेते हैं, होता ही कुछ नहीं है। अब क्या ये एक उन पर एक्स्ट्रा चीज़ होने जा रही है कि भाई FDS अप्रूव होने के बाद उनको MCF से भी अप्रूव करवाना पड़ेगा अगर वहाँ पर प्लॉट पर बिल्डिंग खड़ी करनी है या कोई तामीर करनी है? देखिए कायम, ये जो आपकी कॉलोनी है, टाउन है, ये तो FDA ने अप्रूव कर दिया। ये है आपका 12 एकड़ 12.5 एकड़ का जो भी प्लान है, लेकिन जो उसके अंदर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है वो बाईलाज के मुताबिक आपको MCF के पास जाना पड़ता है, गांव देहात में ज़िला कौंसिल के पास, तो वो अप्रूव करेगी। और ये भी कोई इसमें कोई नाजायज़ टैक्स या नया टैक्स नहीं है, वही पुरानी सारी चीज़ें हैं कि इसका मकसद ये होता है कि जैसे ये हमारे शेखुपुरा रोड पे इसका पर्पज़
मैंने जैसे पहले भी कहा कि हम कॉरपोरेशन ने या किसी भी लोकल बॉडीज़ ने ये देखना होता है कि जहाँ पे ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ होने जा रही है क्या वहाँ पे ये सूटेबल है। ये ना हो कि ये बिल्डिंग प्लाज़ा आप बना दें 10 मंजिला और यहाँ से रेस्क्यू ही ना पहुँच सके, कंस्ट्रक्शन ना हो सके या कोई भी यहाँ पर मसला है। इस वजह से वो पहले अप्रूवल की डिमांड करते हैं, पहले नहीं की, इनकी नेगलिजेंसी है, इंस्पेक्टरों ने मिल मिला के पैसा खाया। लेकिन खैर आप जब कर रहे हैं तो इसमें ये पहले मरहले में कमर्शियल है प्लाजे, इसके बाद घरों को भी नोटिस किए जा रहे हैं कि घर भी जितने भी है वो भी अपना करवा ले, तो ये कंप्रोमाइज़ प्लान में चले जाएं या नया करवा लें तो ये कंपलसरी है। देखिए इसके बगैर आपको अगर घर बेचना है तो एमसीएफ के एनओसी के बगैर नहीं बेचा जाएगा, नहीं बेचा जा सकता। सिर्फ एफडीए की एनओसी नहीं बल्कि एमसीएफ की एनओसी भी रिक्वायर होगी। अभी मैं चूँकि आखिर पर एक चीज़ जानना ज़रूरी समझूंगा कि ख़ास तौर पर जो एक ऐसा बंदा है जो बिल्कुल ही सादा है, उसको नहीं समझ आ रही कि भाई अब एक कानून आ चुका है तो उस पर हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है, हमने अपने कैसे सारी चीज़ें जो है फुलफ़िल करनी हैं। तो कौन कौन से वो स्टेप हैं जिसके ज़रिए वो एमसीएफ से जो है वो एनओसी हासिल कर सकता है? देखें सबसे पहले तो वो जो इंस्पेक्टर को पैसे देता है या माजी में दे चुका है उसको तो वो भूल जाए, वो तो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि ये एमसीएफ के इंस्पेक्टर या उनके जो टाउट आगे रखे हुए हैं उन्होंने बड़ा पैसा कमाया। कोई भी प्रॉपर्टी बन रही है वहाँ से पैसा कमा लिया, कोई कमर्शियल बन रही है तो उसको डोमेस्टिक के खाते में डाल दिया, तो बाद में फिर उसका नुकसान होता है जैसे अभी लोगों का हो रहा है। उनको ये नहीं समझ आ रही कि अगर हमने माजी में पैसे दिए तो अब फिर ये क्यों आ गए। आपको अपना बिल्डिंग प्लान अप्लाई करना पड़ेगा कॉरपोरेशन में, ऑनलाइन तरीके से भी अप्लाई हो जाएगा प्लानिंग ब्रांच में, तो ये एक बड़ा कानूनी तरीका है। फिर क्योंकि आपने तो सारा कुछ बना लिया है, इसमें तो कुछ नया जो है वो ना तो आप अल्टर करने के, तो ये जुर्माने के साथ जिसको कंप्रोमाइज प्लान कहते हैं वो आपने जमा करवाना है, वो कोई 1 महीने के अंदर अंदर आपको अप्रूव होकर मिल जाएगा। तो वो नक्शा आपने संभाल के रखना है, वो नक्शा ही आपका जो है वो एनओसी होगा। लेकिन अगर वो नहीं बनाते तो फिर ये इसी तरह से मामला चलते रहेंगे, क्योंकि अब मैं फिर से ये बताऊँ कि फैसलाबाद में हज़ारों ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं लेकिन मिल मिला के उसको डोमेस्टिक के खाते में डाला गया ताकि टैक्स बचाया जाए। हाँ, और ये अभी भी हो रहा है, अभी भी मिल मिला के हो रहा है, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि वो इंस्पेक्टर कभी भी रिटायर हो जाएगा, वो इंस्पेक्टर का ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन जब इस तरह से अग्रेसिव कंपेन चलती है तो फिर उस बंदे को दोबारा से सारा कुछ करना पड़ता है, सारा कुछ जो है वो करना पड़ता है। जब भी हालात सूरत हाल इस स्टेज तक पहुँचते हैं कि अग्रेसिव कंपेन दोबारा से शुरू होती है। चूँकि अभी हेलमेट की कार्रवाइयों में भी यही सेम चीज़ हमने देखी और हमें ये देखने को मिला कि एक कानून था लेकिन उसको बड़ा लोग लाइटली ले रहे थे, बाद में सख्ती अब की गई। सेम ऐसी तरह ही जो है वो एमसीएफ की तरफ से पहले अगर एक सॉफ्ट तरीके से चला जा रहा था तो अब कंपैरेटिवली हार्ड तरीका अपनाया जा रहा है। वेल, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त एमसीएफ की तरफ से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और उन प्लाज़ों के ख़िलाफ़ जो कि एमसीएफ से अप्रूव नहीं है। अब ये सारा क्या प्रोसेस है, क्योंकि कुछ लोग अभी तक इसको समझ नहीं पा रहे हैं या कुछ के ज़हनों से अगर बाहर ये चीज़ जा रही है, तो वही आज के इस प्रोग्राम में हम जानेंगे भी, बताएंगे भी। इससे पहले जो कार्रवाइयाँ थी वो आपके सामने हमने रखी। हमारे साथ CEO एमसीएफ मलिक मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं। मैं इनसे बात करूँगा और ये चीज़ें जानने की कोशिश करूँगा। अच्छा, मैं चूँकि अभी आपके आने से पहले कुछ जो यहाँ पर जो दोस्त भाई खड़े थे उनसे बातचीत कर रहा था, तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई पहले वो तजावुज़ात के मसले में उलझाया गया, अब ये कोई नई चीज़ आ रही है। ये लोग ये कह रहे हैं कि ये हमारे लिए कोई नई चीज़ है, तो इस नई चीज़ को ज़रा डिस्क्राइब करें कि ये है क्या एक्चुअली। अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली ये नई चीज़ नहीं है, ये ऐसा ही है कि जैसे आप एक घर बनाते हैं, एक बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसके लिए मैप अप्रूवल की ज़रूरत होती है। तो मैप अप्रूवल का होता है कि आपका डिज़ाइन है, ये रोड की लिमिट है और ये इसकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, तो उसके लिए मैप चाहिए होता है। उसकी कमर्शलाइजेशन होती है, उसकी कन्वर्जन्स होती हैं, ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट ज़रूरी होती हैं जब कोई भी आप कमर्शियल एक्टिविटी शुरू करते हैं या वो घर बनाना शुरू करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों को गाइड करने की ज़रूरत है, लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि विदाउट मैप अप्रूवल्स, विदाउट कन्वर्जन्स, विदाउट कमर्शलाइजेशन ये एक्टिविटीज़ इलीगल हैं। इससे सरकार का एक तो बजट जो है वो डैमेज हो रहा है, सरकार की जो इनकम है वो कम हो रही है और इसमें लोगों को एक बेहंगम सी जो एक्टिविटीज़ हैं वो जनरेट हो रही हैं। तो हमारी इस एक्टिविटीज़ का मकसद है कि अपनी कमर्शलाइजेशन करवाएं, अपने मैप्स के अकॉर्डिंगली अपनी जो बिल्डिंग्स हैं मैप्स के अकॉर्डिंगली उसको कंस्ट्रक्ट करें
और अगर कहीं वायलेशन है तो आके उसको दुरुस्त करके उसके फ़ाइन जमा करवा के उसको रेगुलराइज करवाया जाए बेसिकली। ठीक है, यानी ये वो चीज़ है जिसको ठीक करने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, इसमें कार्रवाइयाँ क्या होगी कि एक अगर एक प्लाजा बना हुआ है उसके पास MCF की NOC नहीं है तो फिर क्या उस पर कार्रवाई होगी, क्या फ़ाइन होगा, क्या फर्दर उसका जो है वो आगे प्रोसीजर यही होगा? मैं 1 मिनट पहले यही आपको बता चुका हूँ ना कि उसके लिए एक हमें अगर सपोज एक हमारा इंस्पेक्टर आया, उसने देखा कि दिस बिल्डिंग इज़ नॉट एज़ पर द अप्रूव्ड प्लान, उसको नोटिस जारी करेंगे। फर्स्ट नोटिस आएगा कि गिव योर डॉक्यूमेंट्स, गिव योर ऑल डिटेल्स, फिर सेकंड नोटिस आएगा। फिर भी अगर उसकी कोई रेलिवेंट डॉक्यूमेंट नहीं आएंगे तो वी विल गेट इट सील्ड, बिकॉज उसके बाद उसकी जो है बिल्डिंग अगर कोई वायलेशन के अगेंस्ट है, सपोज़ इस बिल्डिंग की देखें इसकी पार्किंग प्लेस है, उस वाली बिल्डिंग की अगर वो बिल्डिंग लाइन से आगे बनी है तो इसमें इसकी पार्किंग प्लेस की वायलेशन है। तो ये तमाम वायलेशन हमें देखनी पड़ती हैं ताकि शहर का जो हुसन है, जो खूबसूरती है, जो रोड स्ट्रक्चर वो मेंटेन रहे बेसिकली। रोड स्ट्रक्चर और खूबसूरती को जो है वो इस हवाले से मेंटेन किया जा सके। अच्छा, मैं चूँकि अभी थोड़ा सा स्टडी कर रहा था MCF की इसी NOC के हवाले से, तो आप अगर कॉलोनीज़ में घर बना रहे हैं तो उसकी भी बाकायदा परमिशन MCF से भी दरकार होती है? नहीं, जो देखें यहाँ पे 2-3 अदारे काम कर रहे हैं। जो हमारी लिमिटेशंस है हम अपनी लिमिटेशन में काम करेंगे। जो FDA की है, फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कुछ कॉलोनीज़ उसके अंडर आ रही हैं, वो उसको देख रहे होते हैं। फिर यहाँ पे एक फाटा है, वो भी कुछ कॉलोनीज़ को देख रहा है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ एरिया जो है वो हमारे MCF के पास आता है, तो उसमें हम तमाम जहाँ पे चाहे वो रेजिडेंशियल है चाहे वो कमर्शियल है, तो वी आर डूइंग एग्रेसिव कैंपेन अगेंस्ट रेगुलराइजेशन। एक तल्ख क्वेश्चन जो कि मुझे आते हुए बहुत सारे लोगों से सुनने में मिला कि क्या MCF पहले सोई हुई थी, इन्हें पहले ये चीज़ नहीं पता थी, अब अचानक से ये क्यों उठ के ये चीज़ आके कह रही हैं? देखें, ये सवाल जब भी कोई आप एक्टिविटी करते हैं ना, चाहे वो ये बिल्डिंग्स है, चाहे इंक्रोचमेंट है, चाहे कोई भी एक्टिविटी है, हमेशा ये सवाल आता है कि पहले सोई हुई थी। देखिए, अदारे काम कर रहे होते हैं, ये अदारे का फ़र्ज़ है कि वो जो इलीगल काम है उसको रोके, लेकिन पब्लिक का काम है कि इलीगल काम करे ही क्यों। हम तो जाग रहे हैं, हम तो काम कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कि दिन रात काम किया जाए, लेकिन एक बंदा जिसने स्टार्ट ही लीगल काम किया या वायलेशन की है, ही शुड बी वेरी मच अवेयर कि मैं काम कर क्यों रहा हूँ। जब वो काम कर रहे हैं तो हम गाहे बगाहे अपनी एक्टिविटीज़ जो है उसको कंटिन्यू करते हैं। गाहे बगाहे उन एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू किया जाएगा और इस तरह के जो गैर कानूनी प्लाजे बने हुए हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएंगी। होपफुली लोग इसको समझेंगे, बेहतरीन अंडरस्टैंड करेंगे, उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की जाएगी। आज के प्रोग्राम के साथ कायम शाम और हमारी पूरी टीम को इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगेबान।